अभी मेरे छोटे भाई मानस ने जो आपको बात बताई थी कि सन 2010 के अंदर जो कमेटी गठित हुई थी, मैं खासकर आप लोगों से मुखातिब हूँ, पत्रकार साथियों से, जो 2010 के अंदर जो कमेटी हमारी गठित हुई थी, बनी हुई है, हुआ है उसी विषय में उसको हटाकर नई कमेटी गठित करी गई है। सबका समझ योगदान है उसमें और सभी को सूचित करके आज इस कमेटी का गठन किया गया है, जिसे वक्फ बोर्ड के कार्यालय में घोषित करा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पहले की तरह कोई प्रोग्राम नहीं रह गया है कि घर बैठे जो है किसी भी मस्जिद का या दरगाह कमेटी का या कब्रिस्तान का जो है हवाबाजी में तुम देख रेख कर लो। अब नया कानून जो बना है इसमें जो है बाकायदा जो भी लोग जिम्मेदार होंगे वो सब एक्टानियां हैं, बहुत सारी ऐसे कानूनी दाव पेच हैं, उसमें अगर हम फेल हो गए तो हम पीछे रह जाएंगे। बोलो जो भी इसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ, जो भी आज सज्जन इस कमेटी के जिम्मेदार बने हैं, मुंतखब हुए हैं, मिर्जा जी इलियास साहब और शेख जी ताहिर साहब और मेरे साथी जितने भी हैं। आज जो नई कमेटी हमारी गठित की गई है, इसके 5 सदस्यों की तरफ से हमारी नई कमेटी के अध्यक्ष इलियास जी की तरफ से और सेक्रेटरी ताहिर अली जी की तरफ से हमारे जो पत्रकार बंधु हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और हमारे मुगल शेख सैयद परिवार की तरफ से और समस्त प्रार्थनगर की तरफ से पत्रकारों का सम्मान समारोह भी है। पत्रकार बंधु जो हमारे बीच उपस्थित है, लिहाजा सभी से गुजारिश है कि 10 मिनट सबका समय और दें, सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहे, कोई भी जगह से खड़ा ना हो और जो लोग पीछे खड़े हैं सम्मानित करें। सभी लोग जोरदार तालियों से हकीम जी का स्वागत करें। हमारे हकीम जी कमेटी की तरफ से हकीम जी को उपहार दिया जा रहा है, सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे राकेश जी का को सम्मानित किया जा रहा है जोरदार तालियों से। जोरदार तालियों से कमलदीप जी का स्वागत करें। शेख जी जाने आलम, शेख जी बोलू मंच पर तशरीफ लाए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से वीरेंद्र जी का स्वागत करें। न्यूज चैनल सभी खबरों को, सभी न्यूज़ों को दूर दराज तक पहुंचाते हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तारीफ मंजूरी साहब को स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत करें और जोरदार तालियों से स्वागत करें। मिर्जा अशफाक मंच पर तशरीफ लाए और अमित जी को सम्मानित करें। मिर्जा अनीस बेग मंच पर तशरीफ लाए। हमारे अमित जी बड़े जाने माने न्यूज बाहर देकर के मोहम्मद अदर साहब को सम्मानित करें। मिर्जा जाहिद बेग जहां गई आवाज मंच पर तशरीफ लाए।
सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो हमारी कमेटी बनी थी उससे पहले जो सन 1989 के अंदर 1989 के अंदर जो कमेटी बनी थी उसके अंदर जो हमारे बुजुर्गवार जो थे, हमारे मामू नाना और जो हमारे साथी थे बड़े बुजुर्ग, वो दुनिया से रुखसत हो गए। वो कमेटी उन्हीं की देखरेख में कमेटी चल रही थी, लेकिन 2010 के अंदर फिर एक कमेटी गठित हुई। उस कमेटी ने अपना पूरा इंतजाम इसके अंदर करके रखा, लेकिन कमेटी तो बनी, लेकिन उस कमेटी ने सुचारू रूप से उसके अंदर काम नहीं किया। काम किस तरह का नहीं किया, ना तो दरगाह कमेटियों को भी यह अवगत कराया कि हमारे पास में क्या फंड आया, क्या नहीं आया, क्या इंतजाम इसके लिए हमने कर रखे हैं या हमें करने चाहिए, उनसे कोई मशवरा नहीं हुआ। यहाँ पर मेला लगता था, सभी को पता है, मुरादनगर का मेला काफ़ी मशहूर है, दरगाह हज़रत मोहम्मद मुराद गाजी साहब का। तो ये मेला मशहूर है, इसकी जो इनकम हुई, जो भी कुछ इनकम हुई, ना उसका आज तक कोई मामला आया और ना ही यहाँ पर कोई देख रेख का काम कुछ भी करा। जब भी हमारे बुजुर्ग दरगाह के अंदर आए, उन्होंने कुछ कमियों को देखा, उन्होंने अपने जरिए से उसको पूरा करने का काम किया, लेकिन जो दरगाह की जो कमेटी बनी थी पहली, उस कमेटी ने कोई भी काम सही तरीके से नहीं किया। अगर वो कमेटी सही तरीके से काम करती होती तो आज हम लोगों को इतना इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। वो कमेटी किस तरीके से चल रही थी, किस तरीके से नहीं चल रही थी, ना उसका गलत का पता है, ना सही का पता है, लेकिन पता सिर्फ इतना है कि दरगाह के अंदर जो काम होना था उस काम को उन्होंने कर नहीं पाए। इसीलिए आज हमारे बुजुर्गों ने जो कमेटी बनाने का काम किया है, जो नई कमेटी दोबारा गठित होगी, 2010 की जो कमेटी है उसे खंडित करने का काम किया। खंडित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन लोग ना आज यहाँ मौजूद हैं और ना ही वो लोग आकर किसी को अवगत करा रहे हैं, इसलिए उस कमेटी को बंद कर नई कमेटी का गठन हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे नौजवान साथी सब लगे हुए हैं। इसके अंदर जैसे हमारे मामू ताहिर, शेख की मामू ताहिर हैं, मेरे भाई परवेज खान साहब भी हैं, तो ये नौजवान लड़के लोग लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जो है जितना भी दरगाह का जो काम होगा वो बेहतर तरीके से होगा। नई कमेटी की सभी का सहयोग रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 लोग ही जिम्मेदार बनेंगे, 5 या 10 जो कमेटी के लोग जिम्मेदार बनेंगे, इन्हीं के साथ में इनकी आवाज़ पर सबकी लब्बैक होगी। हमारी भी है कि वो लोग शासन प्रशासन तक जहाँ तक भी जा सकते हैं, बाकी कार्रवाई हमारे साथ ही कर ही रहे हैं। और बाकी मैं 2 के तो नाम मेरे याद है, बाकी और के नाम मेरे याद नहीं है, वो आप सबको बता दिए जाएंगे। बाकी और कोई बात। क्या नाम है आपका? मैं मिर्जा शाद बेग। आज मुरादनगर में आपने एक मीटिंग रखी है, कोई कमेटी गठित की है, क्या है पूरा मामला? दरअसल सन 1989 से कमेटी चलती आ रही थी, जिसमें मिर्जा मजहर बेग सदर रहे हैं, उसके अध्यक्ष रहे हैं कमेटी के, और शुरू से वही कमेटी यहाँ देख रेख करती आ रही है। यहाँ लाइट वगैरह का इंतजाम कराना, साफ सफाई रखवाना और जो भी दीगर यहाँ पर खर्चे होते हैं, पुताई वगैरह कराने का कार्य होता है, वो सभी लोग आपसी चंदे से करा जाता था आपस में। तो अब क्या दिक्कत हुई कि आपको दूसरी कमेटी गठित करनी पड़ी, नई कमेटी बनानी पड़ी? सन 2010 में एक कमेटी जो है वो बनाई गई। उस कमेटी का कार्यकाल जो सही नहीं रहा। उसमें मास्टर बाबू खान अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरीशिप हामिद खान साहब की है और 5 सदस्य हैं, जिनके यहाँ पर ना मुर्दे दफन होते हैं, ना इस कब्रिस्तान से कोई ताल्लुक है। दरअसल ताल्लुक जो है वो शेख, मुगल और सैयद बिरादर का है, जो कोट वाले यहाँ के रहने वाले हैं, कद्दीमी लोग हैं, उन्हीं लोगों के यहाँ पे जो है मुर्दे दफन होते हैं। और 10वीं मुहर्रम पे ताज़ियादारी का आयोजन होता है। यहाँ पर मुरादनगर में कच्ची सराय फूलमिया चांदमिया जैदी के यहाँ से लेकर के इमाम बाड़े अज़ा खानी से जो ताज़िया उठता है, दूसरा ताज़िया अच्छन मियाँ हैदरी के यहाँ से निकाला जाता है, और तीसरा ताज़िया परंपरागत मिर्जा मजहर बेग के यहाँ से निकलता चला आ रहा है। तब वो कमेटी में अध्यक्ष थे तभी से और आज तक। गाजियाबाद का कोई इतिहास भी यहाँ से जाना जाता है, ऐसा माना जाता है? गाजियाबाद का पुराना इतिहास है। ये मुरादनगर और हमारा गाजियाबाद और एक मोदी नगर, ये तीनों जो है ये आपसी भाइयों के नामों पर बसे हुए हैं। मुरादनगर मोहम्मद मुराद गाजी और एक इनके भाई थे गाजी, जो गाजियाबाद पर जिनका मज़ार है, और मोहम्मद मुराद गाजी वो गयासुद्दीन गाजी थे। और मुरादनगर जो है वो मुराद गाजी के नाम पर बसाया गया। इसका पुराना इतिहास रहा है। यहाँ मोहल्ला कोट, जहाँ पर एक किले का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस वक्त औरंगज़ेब के कार्यकाल में वो रोक दिया गया आपसी उस टाइम पे। लेकिन दादा मोहम्मद मुराद गाजी वो सूफी हो गए थे, उन्होंने अल्लाह से लो लगा ली थी, सब कुछ अपना जान माल सब आवाम पे कुर्बान कर दिया। पुरानी कमेटी पर कोई आरोप भी लगाया गया है पैसे के लेन देन को पुरानी लेकर? कमेटी का जो है वो कोई ऑडिट वक्फ बोर्ड द्वारा नहीं कराया गया, ना ही 10-15 सालों से जैसे मेला लग रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारा उर्स है, जैसे चलता आ रहा है वो परंपरागत चलता रहेगा, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसका ऑडिट कम से कम वक्फ बोर्ड से कराया जाता, और जो शासनिक
कराया गया। वहाँ जो अनुष्ठान जमा किया जाता है ना वो वहाँ जमा किया गया, ना कभी आवाम को बताया गया कि कितना फंड दरगाह के पास हो गया है या किस कार्य में दरगाह के पैसा लगाया जा रहा है। तो नई कमेटी कोई जो है कार्रवाई करेगी पुरानी कमेटी पर कि इस तरह का पैसे का गबन किया गया है? जी ज़रूर करेगी, क्योंकि भाई पहले तो हमारी ये कमेटी जो हमने जो नई कमेटी गठित की है, पूरी मुरादनगर की आवाम ने इसे जो है आज साथ समर्थन दिया है अपना, और पूरी आवाम इसके साथ है। समस्त वार्ड जितने निवासी मुरादनगर के हैं, वार्डों के निवासी सभी इसके साथ हैं। नई कमेटी का जो कौन कौन नाम है उनके नाम बताइए। नई कमेटी में अध्यक्ष पद पे मिर्ज़ा इलियास बेग साहब हैं, ताहिर अली सेक्रेटरी जी हैं, और परवेज़ खान सदस्य हैं, वाहिद अली सदस्य हैं और अनस अली सदस्य हैं। इसमें 3 सदस्य हैं, एक सेक्रेटरी और एक अध्यक्ष। अच्छा, नई कमेटी जो बनी है क्या फेरबदल करेगी उसको लेकर, मेले को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर? मेला जिस तरह से चलता आ रहा है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। परंपरागत मेला है, ये तो मुरादनगर की शान है। दादा मोहम्मद मुराद गाजी मुरादनगर की शान है, और ये दरगाह सिर्फ किसी एक की नहीं है, ये दरगाह पूरी मुरादनगर की आवाम की है। कब्रिस्तान सिर्फ मुगल शेख सैयद बिरादर के हैं, लेकिन ये दरगाह पूरे हिंदुस्तान की है। कोई भी अकीदतमंद यहाँ उपस्थित हो, अपनी आस्था, सबका आस्था का सवाल है, कोई किसी को नहीं रोकता, ना कोई अध्यक्ष, ना कोई कमेटी, ना नई कमेटी रोकेगी किसी को। ये आस्था का सवाल है, सभी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमेशा से रही है और इंशाअल्लाह आप लोगों के सहयोग से हमेशा रहेगी। अच्छा, जैसे अभी नई कमेटी बनी है, क्या नया कुछ करके दिखाएगी हाल फिलहाल में? इंशाअल्लाह नई कमेटी जो है यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर घास के झुंड हो जाया करते थे। अगर कोई अपने अजीज़ व अकारीब की कब्र पर फातिहा पढ़ने भी आता था तो उसे 2 मीटर दूर खड़ा होना पड़ता था। लेकिन आज का वो वक्त है कि आप अपने अजीज़ की कब्र पर फातिहा पढ़ सकते हैं। आज वो वक्त है कि यहाँ पर आप साफ सफाई देख रहे हैं चारों तरफ, ये नई कमेटी ही करा रही है जो कार्यकाल है। मौके पे कब्जा भी नई कमेटी का है। अब आप देख रहे हैं कि जो टीन सेट तकरीबन 15 सालों से जर्जर हुआ पड़ा था, दादा मोहम्मद मुराद गाजी के मज़ार पर पानी टपक रहा था बरसात में, ना कमेटी ने कुछ कराया। ये नई कमेटी का कार्यकाल है कि नई कमेटी ने आपसी चंदे से आवाम से ये टीन सेट डलवाया है, जिसमें सभी मुरादनगर के समस्त वासियों का सहयोग है। ये शान है मुरादनगर की, दरगाह मोहम्मद मुराद गाजी। और कोई अपील करना चाहेंगे? हम सभी साथियों से अपील करते हैं कि सभी लोग कमेटी का सहयोग करें और दरगाह में अपना वक्त दिया करें सभी लोग। इसीलिए और हमें जो हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने हमें जागरूक किया कि उम्मीद पोर्टल का जो नया कानून आया है कि उम्मीद पोर्टल पर सभी संपत्ति दर्ज कराई जाए। तब जाकर के हमें पता चला कि वक्फ बोर्ड में कोई ऑडिट ही नहीं कराया गया 15 सालों से, ना मेले का कोई पैसा जमा कराया गया, ना किसी तरह की कोई आमदनी वहाँ दिखाई गई है। अब से पहले आपने शासन प्रशासन को कोई एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र किसी तरह का दिया पुरानी कमेटी को? ये तो दरअसल जब से योगी सरकार ने हमें जागरूक किया, उससे पहले सन 2005 तक, 7 तक, 2010 तक भी मिर्जा मजहर बेग के नाम पर ही लेटर आते हैं वक्फ बोर्ड से, वो आते रहे। हमें तो यही पता था कि भाई हमारी कमेटी कार्यकाल कर रही है, आज भी हमें यही था। ये तो योगी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें जगाया, हमारे आवाम को, हमारे बुजुर्गों को, हम उनका सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि सबने हमारा सहयोग किया और हमारी इस कमेटी को बनाने में हमारा समर्थन दिया। चलिए ठीक।